दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, CBLU यूनिवर्सिटी के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है हमारी बीएड सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें आज जो है हम पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। एंड नॉलेज एंड करिकुलम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आप सभी के जो रिव्यूज़ थे उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई होप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी उसी तरीके से जो है मोस्टली सारा पेपर ही यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ हम अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी परसेंटेज के लिए कोशिश करेंगे। 75% आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, बस एक अच्छी डेडिकेशन की आपको ज़रूरत है। सो मेक श्योर अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों को साइड रख के आप एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ एग्ज़ाम्स पे फोकस करें। एंड जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आंसर्स का PDF भी अवेलेबल है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है। तो वहाँ पे जाइए उस लिंक पे एंड आप जो है पेमेंट करके 115 रुपीज़ का रहता है, आप पेमेंट करके अपने पर्टिकुलर मीडियम में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, 3 चीज़ें आपसे पूछता है, आपका नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। एंड ये स्टेप 1 रहता है, फिर स्टेप 2 पे पेमेंट करने को बोलता है। मेक श्योर आप ईमेल आईडी सही डालो, क्योंकि जैसे ही आप पेमेंट करते हो उसके बाद ऑटोमेटिकली वेबसाइट की तरफ से, ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये, वेबसाइट की तरफ से ऑटोमेटिकली आपको भेज दिया जाता है PDF आपके उस मेल आईडी पे जो आप एंटर करते हो। अगर आप चाहो तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ के PDFs ले सकते हो, तो जैसे भी आपको ठीक लगे। एंड मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। सो मेक श्योर अगर बैच के साथ जुड़ना चाहते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, सिर्फ 100 रुपये की पर सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। सो यू कैन डाउनलोड आर मोबाइल एप्लीकेशन, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन इन स्कूल्स। आकलन और मूल्यांकन के बीच क्या संबंध है, स्कूलों में मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्णन करें। बहुत आया प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एग्जामिनेशन एज ए टूल ऑफ फॉर असेसमेंट, डिस्क्राइब द NCF's 2005 विजन फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में परीक्षा का आपको वर्णन करना है। साथ में अधिगम के लिए मूल्यांकन के NCF 2005 दृष्टिकोण का वर्णन करना है। NCFs नहीं होगा, ये S छोटा होना था, बड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, NCF क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। पहला है फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन, दूसरा है क्वेश्चन आर एज ए टूल ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन और प्रश्नावली मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स इन इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बहुत आया ये भी प्रीवियस ईयर में। स्वयं आकलन और पृष्ठ पोषण यानी कि प्रतिपुष्टि बेसिकली का क्या अर्थ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में हितधारकों को पृष्ठ पोषण, ये पृष्ठ पोषण नहीं, इसको हम यही लेंगे, प्रतिपुष्टि है इसका करेक्ट वर्ड, के महत्व के बारे में चर्चा करें। ठीक है, प्रश्न 5, क्वेश्चन 5, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, डिस्कस द यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब प्रीवियस ईयर्स में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण क्या है, निदानात्मक परीक्षणों के उपयोग और सीमाओं पर चर्चा करें। Question number 6, define and classify grading, what are the uses of grading of students performance, grading को परिभाषित और वर्गीकृत करें। छात्रों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग के क्या उपयोग है यह बताना है।
अगला है 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, एनी टू है, लॉन्ग क्वेश्चन ही है देखो, पर आपको 2 पार्ट्स करने हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मतलब आधे आधे मार्क्स में आपका डिवाइड हो गया, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति का के उपाय, दूसरा है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी यानी कि परिवर्तनशीलता के उपाय, तीसरा है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग यानी कि छात्रों के प्रदर्शन की रिपोर्टिंग। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8, डिफाइन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जिसे एनपीसी बोलते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको साथ में बतानी है। सामान्य संभवता वक्र, एनपीसी को हिंदी में बोला जाता है, इसको परिभाषित करें और इसकी विशेषता और गुणों का भी वर्णन करना है साथ में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न 9, डिस्क्राइब द टेक्सोनॉमीज ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ रिवाइज्ड इन 2001। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है। मैं ये बता दूँ, ये टॉपिक ना मतलब जितना मर्जी बुक से पढ़ लो समझ नहीं आएगा, नोट से पढ़ोगे कुछ समझ आएगा कुछ नहीं, इसके लिए क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। मैं लिंक दे रही हूँ, यूट्यूब पे क्लास अपलोडेड है, आप उस लिंक से ये क्लास देखो, आपको पता चलेगा कि ये कितना इजी टॉपिक है और क्या इसमें एक्चुअल में है इस टॉपिक में, क्योंकि ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं और सब्जेक्ट्स में भी आपके हेल्पफुल है ये टॉपिक, सेम टॉपिक और सब्जेक्ट्स में भी है, तो एक सब्जेक्ट में कर लेते हो तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसके क्लास से समझना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न 10, एक्सप्लेन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, अधिगम, नौकरी दिलाने और पदोन्नति के लिए आकलन के उद्देश्य एवं लक्षण की व्याख्या करें, लक्षण की व्याख्या करें। 10वां प्रश्न हो गया। 11वां ग्रुप डायनामिक्स पे है, ये क्या होता है, इसका नेचर क्या है, ठीक है, यानी कि इसका पहले तो आपको अर्थ बताना है, फिर प्रकृति बतानी है और फिर स्टेप्स बताने यानी कि चरण बताने हैं, ठीक है, कि कैसे एक ग्रुप फॉर्म होता है यानी कि गठन किस प्रकार से एक समूह का होता है वो आपको बताना है। 12वां प्रश्न, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स एंड इट्स एडवांटेजेस, पोर्टफोलियो असेसमेंट, मीनिंग, स्कोप एंड यूजर्स, ठीक है, संचयी रिकॉर्ड और इसके लाभ, पोर्टफोलियो मूल्यांकन का अर्थ, दायरा और उपयोग। अंतिम प्रश्न 13वां प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब इन डिटेल द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन का विस्तार से वर्णन करना है। तो ये 13 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ ये करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल भर पढ़ के अपने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, लास्ट मोमेंट से बुक से पढ़ने की गलती मत करना, बहुत टाइम लगेगा, पूरा सिलेबस हो नहीं पाएगा, कुछ चीज़ें समझोगे कुछ नहीं, तो लास्ट मोमेंट पे सीधा नोट से पढ़ो। जो आंसर्स का पीडीएफ आपको दिया है वो इतना आसान है, मतलब आप एक दिन में पूरा अपना स्टडी कर सकते हो आराम से, सो उसे चुनो, वहाँ से पढ़ाई करो एंड आपको अपने आप फ़र्क दिखेगा कि उस पीडीएफ से पढ़ने में, उसका प्रिंट निकाल लेना आप, उससे पढ़ने में नोट से और किस प्रकार से बुक से पढ़ने में एक डिफरेंस है दिन रात का। स्ट्रैटेजी अपनाओ, कम समय में ज़्यादा पढ़ पाओगे, ज़्यादा आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी आपको और एग्ज़ाम में बेहतर और कर पाओगे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे पेपर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट डेफिनेटली कर लिया हो। धन्यवाद, जय हिंद।